ओम शांति। 23 नवंबर। मुरली से पहले बहुत अच्छा गीत बजाया था, उन दिनों का गीत था ये। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। तो बाबा याद दिला रहे हैं, बच्चे तुम मुझे 2 युग से बुलाते रहे कि हे दुख हरता सुख करता आओ, हमें सुख घनेरे दो। हमारे दुख हरो, अब मैं आ गया हूँ। तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ। मैंने ही तुम्हें बताया है कि तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। तुम देवी देवता थे, संपूर्ण पवित्र थे। तुमने 84 जन्म लिए हैं। अब तुम्हें घर वापस जाना है। ये संसार एक नाटकशाला है। तुम आत्माएं इसमें पार्ट बजा रही हो। ये नाटकशाला कितनी बड़ी है, कोई इसकी नाप तोल नहीं कर सकता। तुम आत्माएं हो निराकार। तुम्हारा घर भी निराकारी है ऊपर। मैं भी वहीं रहता हूँ, तुम भी वहीं रहते हो। इसलिए जब लोग हे भगवान, हे शिव बाबा कहते हैं तो ऊपर को इशारा करते हैं। तुम परमधाम में रहते थे, तुम वहां से पाठ बजाने के लिए इस सृष्टि में आए हो। तुम संपूर्ण पवित्र थे। उसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। मेरा भी सृष्टि में पार्ट है। बाबा अपना परिचय दे रहे हैं। तुम गॉड फादर कहते हो, उससे मिलना चाहते हो, तो जरूर गॉड फादर ने कुछ पार्ट तो बजाया होगा अवश्य। अब मैं आया हूं, तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, और विशेष रूप से तुम्हें डबल सिर ताज बनने की पढ़ाई पढ़ा रहा हूं। आज की मुरली में कई बार बाबा ने कहा, मुझे डबल ताज नहीं है, मैं राजा ही नहीं करता। मैं राजा बनूं तो रंग भी बनूं, मैं इस चक्र में आता ही नहीं। तुम डबल सिर ताज बनते हो, फिर नीचे उतरते हो। अब तुम जान गए हो हम कैसे धीरे धीरे सीढ़ी उतरते आए हैं। तुम्हारी ये पढ़ाई है, इस पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं स्वयं तुम्हें पढ़ाने आया हूँ, तो तुम डबल सिर ताज राजा रानी बन जाओगे। केवल साक्षात्कार से कुछ नहीं होता है। साक्षात्कार हो गया, मीरा को भी हो गया, तो वैकुंठ में चली तो नहीं गई। तो साक्षात्कार की ज्यादा इच्छा नहीं रखनी पर बाबा आज एक दूसरी बात कह रहे हैं। तो सोने से पहले याद करते करते सो जाओ, बाबा मैं ये देह छोड़कर आई आपके पास। स्वदर्शन चक्र घुमाते रहो। एक समय था मैं आत्मा सतयुग में थी, जन्म लिए पुनर्जन्म लिए अंत में आ गई हूँ। अब बाबा आया है, स्वयं भगवान आया है मुझे ले जाने के लिए। बस मैं पावन बनकर बाबा के पास जाऊंगी। ऐसे बातें करते करते सो जाओ, फिर देखो कितना मजा आता है। नींद में भी हो सकता है तुमको साक्षात्कार भी हो जाए। फिर बाबा कहते थे साक्षात्कार कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैं तो तुम्हें पढ़ाने आया हूँ, इसलिए तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पर बहुत दिलाता हूँ। देखो सन्यासी भी कुछ ना कुछ ज्ञान देते हैं। उन दिनों शिवानंद, स्वामी शिवानंद का बड़ा नाम था, तो लोग आते थे कि हम तो शिवानंद के फॉलोवर हैं। तो बाबा कह रहे तुम फॉलो कहाँ करते हो, वो सन्यासी, तुम गृहस्थी, वो पवित्र, तुम विकारी, फॉलो करो तब तो कुछ बात बने। मैं तो बच्चों को कहता हूँ मुझे फॉलो करो, तुम भी निराकार आत्मा हो। तो तुम्हें इस तरह याद का अभ्यास करना है। मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे याद करने से तुम आत्माएं पावन बन जाएंगी, और जब तुम पवित्र हो जाओगी तो उड़ जाओगी, उड़ना सीख जाओगी। ये बाबा की भाषा है, बहुत सुंदर। तो बाबा कह रहे हैं देखो मैं आकर तुम्हें ज्ञान देता हूँ, मुरली सुनाता हूँ। उन्होंने श्री कृष्ण को दिखा दिया है, मुरली सुनाई, डांस किया गोपियों के साथ। पर असली बात यह है कि ये ज्ञान का डांस है।
मैं ज्ञान की मुरली तुम्हें सुना रहा हूँ, तो मेरे आगे ऐसे ही बच्चे बैठने चाहिए जो ज्ञान का डांस करें, ऐसे नहीं जो उबासी लेते रहें, इधर उधर देखते रहें, परेशानी सी फील करें। बाबा समझता है कि इनको पूरा ज्ञान नहीं है, इनको रुचि नहीं है, तो लाने वाली ब्राह्मणी को भी कहेगा तुम किसको ले आई हो, तो इन्हें थोड़ा पीछे बैठाओ, आगे बिल्कुल ज्ञान डांस करने वाले बच्चे ही बैठने चाहिए। फिर बाबा कह रहे हैं तुम देही अभिमानी बनो, सोल कॉन्शियस बनो, बार बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि रावण ने, इन मनोविकारों ने तुम्हें बीमार कर दिया है। विकारों की बीमारी, फिर शरीरों की बीमारी भी। अब तुम आत्माभिमानी बनोगे तो सभी बीमारियों से छूट जाओगे, तुम्हें बहुत खुशी रहेगी। भगवान हमें पढ़ाने आ गया है, हमें डबल सिर ताज राजा रानी बना रहा है। बार बार आज बाबा ये याद दिला रहे हैं, बच्चे मैं तुम्हें राजाई देने के लिए आ गया हूँ, तुम्हें डबल सिर ताज बनना है, अब पुरुषार्थ तुम्हें करना है। मैं तो तुम्हें सारा ज्ञान दे रहा हूँ और पूरे 84 जन्मों की कहानी बता रहा हूँ। मैं इस दादा के तन में आया, इसे भी कहा तुम अपने 84 जन्मों को नहीं जानते, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो इसने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। तुम्हें भी कह रहा हूँ, तुमने 84 लाख जन्म नहीं लिए, 84 जन्म लिए। 84 लाख जन्म हो तो कितना लंबा समय हो जाए, किसी को याद भी न रहे, समझाना भी मुश्किल हो जाए, तुम अधिक से अधिक 84 जन्म लेते हो। तो आज की मुरली से हम ये सीखते हैं कि सोते समय हमें क्या क्या अभ्यास करना चाहिए। वरदान है, हमें सफलता मूर्त बनना है, तो त्रिकालदर्शी बनकर व्यर्थ के खाते को समाप्त करें। बाबा की बहुत अच्छी बात है, 1 सेकंड का भी व्यर्थ तुम्हारी पद्मों की कमाई को नष्ट कर देता है। 1 सेकंड का तुम्हारा समर्थ पद्मों की कमाई जमा करा देता है। तो त्रिकालदर्शी बनो, क्या करना है क्या नहीं करना है, मन वचन कर्म तीनों के प्रति त्रिकालदर्शी। इस कर्म का, इस संकल्प का परिणाम क्या होगा ये सोच कर कर्म करो। स्लोगन है, मानस्यान और साधनों का त्याग करना ही महान त्याग है। तो आज हम सारा दिन भी स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहेंगे और बाबा से बात करेंगे, बाबा अब ये खेल पूरा हो रहा है, हम ये देह छोड़कर आपके पास आ रहे हैं, जाने की प्रैक्टिस करेंगे और सोने से पहले आज से रोज यही अभ्यास किया करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.